नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिले के 2 थानेदार बदले गए, सिटी कोतवाली और रतनपुर में नए प्रभारी। दीपावली मेंटेनेंस का कार्य जारी, किया जा रहा ब्लॉक। जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान, पहुंचे कलेक्टर के पास। और बैंक भृत्य ने की ग्रामीण से लाखों की ठगी, सहयोग के नाम पर दिया अंजाम। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। दुर्गा विसर्जन के दौरान विवाद के बाद पारुल माथुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को सिटी कोतवाली थाना से ट्रांसफर कर चकरभाटा थाने का प्रभारी बनाया है। वहीं चकरभाटा थाना प्रभारी को सिविल लाइन थाने का प्रभारी बनाया गया है। सिटी कोतवाली थाने का प्रदीप आर्य को दिया गया है। वहीं मनोज नायक को सिविल लाइन थाना प्रभारी बनाया गया है। इस प्रकार कुल 4 थाना प्रभारियों को यहां से वहां किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार ने सस्ते दर पर चावल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। लेकिन अब त्योहार के सीजन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राशन की दिक्कतें पैदा होती नजर आ रही है। दरअसल कोर पीडीएस का सर्वर डाउन हो जाने की वजह से त्योहारी सीजन में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोग अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर भाग दौड़ कर रहे हैं। जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसका डाटा ईपीओएस के जरिए सर्वर में जाता है, लेकिन सर्वर में दिक्कत होने की वजह से हितग्राहियों का डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें राशन मिलने में दिक्कतें आ रही है। राज्य शासन की तरफ से लगातार केंद्र में चर्चा की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सर्वर ठीक होगा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को त्योहार से ठीक पहले राशन उपलब्ध हो जाएगा। पंचायत पार्षद से दुकान क्रमांक 40-210-70। क्या परेशानी आ रहा है अभी? सर्वर की परेशानी है, सर्वर चलता ही नहीं है। 1 घंटा चलता है 6 बजे से 7 बजे तक डेली का। उसके बाद दुकान बंद और पब्लिक एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरे लोग पहले कार्ड, मेरा पहले कार्ड, इसका पब्लिक से हाथापाई भी हो जाता है। कल लखराम में हुआ, लखराम दुकान में कल हाथापाई हो गया। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कत आप लोग को आ रही है? दिक्कत है, कार्ड पहुँचने से पहले कार्ड 200-300 कार्ड आ जाता है और एक दिन में 50 कार्ड होना मुश्किल है। अच्छा, तो क्योंकि त्यौहार का सीजन है। हाँ, सब कुछ सामान लेना ज़रूरी है। शक्कर लेना है, चावल लेना है, नमक लेना है। यहाँ ऑफिस आ रहे हो तो फिर क्या? ऑफिस में अब रायपुर का बोल रहे, रायपुर से परेशानी है। अच्छा, तो दिक्कत हो रहा है? दिक्कत सभी को, सब दुकानदार को पूरे छत्तीसगढ़ में है परेशानी। नाम बताओ। विनोद कुमार काछी। ये पीडीएस के जो सर्वर में समस्या आ रही है उसको यही पीडीएस की टीम उसका निराकरण कर रही है और भारत सरकार की टीम भी उसमें लगी हुई है। और जहाँ तक हितग्राहियों को खाद्यान्न मिलने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे ही सर्वर ठीक होगा हम दुकानदारों से अधिक समय तक दुकान खुला के सबको राशन समय पर वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे। किस तरह से दुकानदार को समझाई की जा रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में रोज दुकानदार यहाँ पहुँच रहे हैं? वो दुकानदार अवगत हैं सर्वर की समस्या से और उन्होंने भी हमको बताया है। लगातार संपर्क में है राज्य शासन में। जैसे ही उसका निराकरण होगा वैसे ही हम उसको वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। कब तक उम्मीद लगाई जा रही है निराकरण? आज शाम तक उम्मीद है कि आज शाम तक हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शिशु अकादमी की ओर से 15 और 16 अक्टूबर को शहर के निजी होटल में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर छत्तीसगढ़ शिशु अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स संघ ने शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्तालाप किया। पदाधिकारियों ने बताया कि भारत में शिशु मृत्यु दर हर साल प्रति 35,000 एवं छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर प्रति 50,000 का डाटा है। इसे इनका संघ 25 प्रति 1000 करना चाहता है। आयोजन में देश भर के शिशु विशेषज्ञ आएंगे जो मृत्यु दर कम करने संबंधित सलाह देंगे।
नहीं, हमने पाया बहुत है। हम खोने की बात कम करना चाहिए। अगर हम पिछला अवलोकन करें तो शिशु रोग विशेषज्ञों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो प्रगति प्राप्त की है, निश्चित काबिल तारीफ है। एक ज़माने में जो 1 साल से छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो 100 से ऊपर थी। आज हम माने प्रति 1000 बच्चों में से 120 बच्चे पहले काल कलवित हो जाते थे, अपना पहला जन्मदिन मना नहीं पाते थे। तो अब वो कम होते जा रहे हैं। जितने बच्चे जो जैसे 5 साल की जो अंदर जो बच्चों की डेथ होती है उसकी आधी तो 1 साल के नीचे बच्चों की हो जाती है और उसकी भी आधी 28 दिन के अंदर हो जाती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 69 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में सोमवार को 2 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 36 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। उनके अनुसार सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर से 16, दुर्ग से 11, राजनांदगांव से 3, बालोद से 1, धमतरी से 1, बलौदाबाजार से 3, बिलासपुर से 2, कोरबा से 9, जांजगीर चांपा से 1, सरगुजा से 6, कोरिया से 1, सूरजपुर से 3, बलरामपुर से 4, जशपुर से 3, बस्तर से 3 और दंतेवाड़ा से 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अब तक 11,53,137 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,38,639 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 463 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,035 मरीजों की अब तक मौत हुई है। बिलासपुर कहने के लिए तो स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन मूलभूत समस्याओं को लेकर आज भी शहर के लोग हलाकान नजर आते हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग हमेशा निशाने में नजर आता है। त्योहारों के समय में बिजली गुल ना हो, इसके लिए विभाग ने इस बार 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मेंटेनेंस का कार्य जारी है, लेकिन इस दौरान भी आम जन को बत्ती गुल होने की दिक्कतों से 2-4 होना पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ छटाई और ट्रांसफार्मर दुरुस्ती के नाम पर लाइट बंद कर विभाग तैयारी कर रहा है, ताकि दीपावली त्योहार के समय बत्ती गुल होने की परेशानी ना हो। हर वर्ष त्योहारों से पहले बिजली विभाग द्वारा जोर शोर से तैयारी की जाती है, लेकिन त्योहारी सीजन में उनकी यह तैयारी धरी की धरी नजर आती है। इस बार ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए विभाग पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है और अधिकारी लगातार निरीक्षण का मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं। घटना जिले के पेंड्रा ब्लॉक के झाबर गांव की है। गांव के निवासी नीरज मरावी की कल शाम को दीवार गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद साथियों की मदद से मृतक को पेंड्रा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया था, जहां अस्पताल प्रबंधन ने बिना शव वाहन कफन के ही परिजनों को शव सौंप दिया। परिजनों के द्वारा दीवार में दबकर मृत नीरज के शव को तिपहिया वाहन ऑटो की फर्श में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। गांव में ही कच्चे मकान को तोड़ने के लिए ठेके पर कार्य करने वाले 27 वर्षीय नीरज मरावी पर मकान की दीवार गिर जाने के बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान नीरज मरावी की मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बिना शव वाहन और कफन के मृतक के परिजन को सौंप दिया। शव वाहन न मिलने के कारण परिजन पर्सनल साधन से 1500 रुपए वाहन किराया देकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। पेंड्रा अस्पताल प्रबंधन ने न तो शव को मुक्तांजलि वाहन तक उपलब्ध कराया और न ही कफन। बिछाने वाली चटाई को ही शव में ओढ़कर ले जाया गया और गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रबंधन की लापरवाही यही नहीं रुकती, पोस्टमार्टम स्थल में स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। नए सीएमएचओ प्रभात चंद्र प्रभाकर ने कहा कि यह घटना संज्ञान में आई है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हम लोग ठेका लिए थे घर उजाड़ने का, तो हम लोग काम कर रहे थे, दूसरा दिन था, तो नीचे का मिट्टी था उसको हटा रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तो अचानक दीवार गिरने की आवाज़ आई बरात से, तो दौड़े तो पहुँचे। जब तक वो एक हाथ से ऐसे मतलब दोनों हाथ से ऐसे उठाया दीवार को और निकल गए बाहर। उसके बाद उसको हम निकाल के बाहर लाए। उसके बाद थोड़ा परचूने टाइप का है वहीं रखे, तो थोड़ा 2 बार मुँह फुलाया, चिल्लाए नाम लेके। तो उसके बाद फिर कहाँ यहाँ पर थोड़ा कटा है दाढ़ी पर, उसके बाद कहीं तो नहीं दिखा।
वाहन के लिए बोले तो नहीं मिला। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली, पानी, सड़क, यह सब लोगों की मूलभूत सुविधाओं में से एक है, लेकिन आज भी कोटा ब्लॉक के ग्राम धूमा के ग्रामीण इस सुविधा से वंचित है। सालों से पक्की सड़क के लिए मांग करते हुए ग्रामीण मानो थक चुके हैं, जिससे आक्रोशित गांव की महिलाओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां उन्होंने सड़क की मांग को जिला कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरा करने अपील की। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि वह सालों से रह रहे हैं, कई बार इस सड़क को बनाने की मांग उठाई है, सीसी रोड बनने के लिए पास नहीं हुई। इस रास्ते से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन से महिलाओं ने सवाल पूछा कि कीचड़ भरे रास्ते में बच्चे फिसल कर गिरते हैं, कपड़े खराब हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाथ पैर टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा।
ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता? क्या इलेक्शन मात्र के लिए जनता है या गांव में विकास भी होना चाहिए? इन सभी मुद्दों को लेकर गांव की महिलाओं की उम्मीद जिला कलेक्टर से लगाई है। जी बताएंगे कैसे आना हुआ? जी, यहाँ पर ये सभी महिलाएं हैं, ग्राम पंचायत धूमा से आई हुई हैं। सुबह से बिलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है और इनके गांव में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिससे इनका जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हैंडपम्प कई है, लेकिन हैंडपम्प सभी बिगड़ी स्थिति में है, तो पेयजल की भी समस्या हो रही है। रोड के लिए कई बार इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी वजह से ये सारी महिलाएँ मेरे साथ में कलेक्टर साहब के पास में मुलाकात करने के लिए आई हैं। लइका मन पढ़े लिखे जा नहीं सके तो सड़क बनवाबो करके सब महिला मिल के यहाँ सम्मेलन में आए हैं। गाँव में कतक जन रहते हैं? बहुत हमार गाँव छोटे से बस्ती है और 7 पंचायत है हमार गाँव है और सरपंच मन नहीं बनावत हुआ तो हम सहयोग मांगेला यहाँ आए हैं। धनमत यादव। जिले में प्रधान पाठक पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद पदस्थापना को लेकर शिक्षक संघ में असंतुष्टि देखने को मिल रही है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों का परिपालन नहीं करते हुए बिलासपुर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा वरिष्ठ शिक्षकों को रिक्त जगह खाली होने के बाद भी दूसरी जगह पदस्थापना दी जा रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आम सहायक शिक्षक संघ मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मालूम हो कि जिले में 17 सालों से प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठकों के पद खाली है। शासन की ओर से शिक्षकों को अस्थायी रूप से प्रधान पाठक की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। कई सालों से वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति नहीं होने के कारण शिक्षक संघ द्वारा लगातार शासन से मांग की जा रही थी। अब राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक को प्रधान पाठक के खाली पदों में शिक्षकों की पदोन्नति करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के अनुसार डीपीआई की स्पष्ट निर्देश है कि अगर प्रधान पाठक के पद पर मौजूदा स्कूल या उसके संकुल में रिक्त है तो वरिष्ठ शिक्षकों को वहां पदस्थापित किया जाए। वहीं रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में उन्हें जिले के समीप स्कूल में पदस्थापना देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिले में इसको लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है, जिस पर शिक्षक संघ जिला कलेक्टर के द्वारा उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी जिला शिक्षा कार्यालय बिलासपुर के द्वारा लगभग 800 से ज़्यादा पदों पर प्राथमिक प्रधान पाठक स्कूलों में पदोन्नति दिया जा रहा है, जिसमें डीपीआई का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी प्रधान पाठक के पद उस स्कूल में खाली है और उस स्कूल के सहायक शिक्षक की पदोन्नति होता है तो उसी स्कूल में उसे समायोजित किया जाए, और अगर उस स्कूल में पहले से पदस्थापित है या 2 लोगों का प्रधान पाठक में पदोन्नति होता है तो उसी संकुल में या उसी ब्लॉक में समायोजित किया जाए। इसी बात को लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय से आज मिले और जिला शिक्षा अधिकारी से भी अभी मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि डीपीआई के निर्देशों का पालन करें और जो शिक्षक को सहूलियत के अनुसार डीपीआई के गाइडलाइन के अनुसार उनकी पदांकन करें। नियम विरुद्ध पदस्थापना की जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए उनको और जो जिनका अधिकार है उनको वहां से हटा के अपने लोगों को पदस्थापित किया जा रहा है। अब हम इससे जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में और कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। मैं शिव सारथी, मुख्य संयोजक, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा। 2 दिवसीय इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल शुक्रवार को संपन्न हुआ। फाइनल मैच सीएमडी महाविद्यालय और डीपी विप्र महाविद्यालय के मध्य खेला गया। रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में संपन्न हुए इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शुरू से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और अंतिम तक मैच रोमांच से भरा नजर आया। इस पूरे फाइनल मैच में रोमांच के साथ खेल भावना का दौर देखने को मिला, क्योंकि प्रतिस्पर्धा शहर के 2 प्रतिष्ठित कॉलेजों के बीच थी, जिसे देखने बड़ी संख्या में दर्शक गण भी रेलवे मैदान में उपस्थित रहे। दर्शकों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लगातार हौसला अफजाई करते रहे। फुटबॉल संघ के सचिव अजय यादव ने बताया कि आगामी दिनों में ट्रायल सिलेक्शन के बाद राजधानी रायपुर में 20 सदस्यीय टीम बनाकर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें सभी जिले से खिलाड़ी भाग लेंगे। आज डीपी और
CMD महाविद्यालय के इंटर कॉलेज प्रतियोगिता हुआ। बहुत शानदार मुकाबला था, जिसमें दोनों टीमों ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और इसके आगे सिलेक्शन ट्रायल चले हैं, जिसमें राज्य स्तर के लिए 20 सदस्यीय टीम निकाला जाएगा, जो 18 तारीख से रायपुर में आयोजित है। उसके लिए हम अभी से तैयार हैं। गौरेला थाने इलाके में 6,40,000 की ठगी का मामला सामने आया है। स्टेट बैंक पेंड्रा रोड का भृत्य 6,40,000 की ठगी मामले में पकड़ाया है। पड़खुरी गांव निवासी शिव महेश प्रजापति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि उसका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक पेंड्रा रोड में है। वह हमेशा की तरह स्टेट बैंक में सहायक के रूप में काम करने वाले अखिलेश बसंत से अपने बैंकिंग कार्य में सहयोग लेता रहा। 8 अगस्त 2022 को पुनः जब पैसा निकालने गया, तब भी चेकबुक को अखिलेश बसंत के पास छोड़ा था। 1 महीने बाद पैसा निकालने स्टेट बैंक गौरेला गया तो उसे पता चला कि उसके खाते से 6,40,000 आहरित कर लिए गए हैं। तब प्रार्थी को शक हुआ, जिसके बाद प्रार्थी अखिलेश से संपर्क किया। अखिलेश साफ इनकार कर दिया। प्रार्थी के पास कोई विकल्प नहीं बचने से थाना गौरेला में रिपोर्ट दर्ज कराई। गौरेला पुलिस ने शक के आधार पर शिव कुमार निवासी गोरखपुर से पूछताछ की, जिसमें शिव कुमार ने बताया कि अखिलेश बसंत के कहने पर उसी के द्वारा चेकबुक देने पर 6,40,000 की रकम लिखकर अखिलेश को दिया, जिसे अखिलेश बसंत ने विड्रॉल किया। उसमें से 2 लाख शिव को प्राप्त हुए और बाकी 6,20,000 अखिलेश अपने पास रख लिया, जिस पर शिव कुमार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी अखिलेश बसंत निवासी सेमरा फरार था। अखिलेश ने जुर्म स्वीकार किया। उधारी चुकाने के लिए इस प्रकार की धोखाधड़ी करना बताया। आरोपी अखिलेश बसंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक में ग्रामीण जन जो जाते हैं, जो कि अपना चेकबुक इत्यादि भरना नहीं जानते हैं, वो वहाँ आसपास के लोगों की हेल्प ले लेते हैं। तो ये कृपया ध्यान दें कि अपना चेकबुक इत्यादि स्वयं भरें या बैंक के ही किसी व्यक्ति से पूछ करके स्वयं भरें। अपना चेकबुक किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें। साथ ही साथ जो कियोस्क वगैरह चलाते हैं, वहाँ पे भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी हमारे पास एक FIR हुई है, जिसमें जलेश बसंत नाम के कियोस्क संचालक की गिरफ्तारी हुई है। उसने जो प्रार्थी है उससे थंब इम्प्रेशन ले लिया था और थंब इम्प्रेशन लेकर के सर्वर डाउन है, पैसा नहीं निकलेगा कहा, और ऐसा कई बार करके उसके टुकड़े टुकड़े में कई हज़ारों रुपए उसके खाते से निकाल लिए हैं, जिस पे FIR की गई है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो कहीं भी हम जाते हैं तो अपना थंब इम्प्रेशन कहीं भी ना दें और सर्वर डाउन है ये सोच करके उनके बातों में ना आए, और कहीं भी अपना थंब इम्प्रेशन दे तो वहाँ से पैसे निकालने या जमा करने का काम है, वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसको फॉलो करें। अपना चेकबुक किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना दें। ये सब सावधानियाँ स्वयं रखना बहुत ज़रूरी है। मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत सही पाए जाने पर 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही ने आदेश जारी कर जनपद पंचायत मरवाही के ग्राम भस्कुरा के रोजगार सहायक शकुंतला मांझी और ग्राम चंगेरी के रोजगार सहायक संतराम केवट की सेवा समाप्त कर दी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संतराम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत चंगेरी के विरुद्ध फर्जी हाजिरी भरे जाने की शिकायत की जांच की गई। जांच में राशि 1,627 रुपए का गबन किया जाना पाया गया। इस संबंध में संतराम को नोटिस जारी किया गया था। उसने समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण तत्काल सेवा समाप्त की गई। इसी तरह शकुंतला मांझी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मस्कुरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में मनरेगा अंतर्गत कार्यों में 22,434 रुपए का फर्जी हाजिरी भरी जानी पाया गया। इस संबंध में शकुंतला मांझी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण शकुंतला मांझी की सेवा तत्काल समाप्त की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से।
श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम,
एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट,
24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।